Hello friends, hope all is good. My today's topic is कैंसर राशि और कर्क राशि। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियोस में एरीज, टॉरस और जमनाई के बारे में बताया। But here I would like to tell you, people are getting confused with Rashi between sun and moon. Basically, in Vedic astrology, Rashis are reckoned by moon at the time of birth. In which sign moon is placed is called our Rashi. It's not sun sign. So please don't get confused by it. It's from moon, always in Vedic astrology. So, coming to the main topic, Kark or Cancer Rashi, as the name predicts, its symbol is a crab. It's just like a crab, केकड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं. And who is the lord of this Rashi? The lord of this Rashi is moon. So very sensitive Rashi, because moon is the karak of mind. Our personality comes from our mind. Our personality depicts our mind situation. हमारा दिमाग कैसा है, क्या सोच रहा है. And it is very sensitive Rashi because it's a watery sign. There are different type of signs which are earthy, airy, and their personality depends on them. But being a moon sign, it is a very sensitive and emotional sign. Watery sign. 1, 4, 7, 10. These are the movable sign. And in these 4 cardinals, moon sign has a 4 Rashi. It exalts in Jupiter. Right? Moon exalts it in Jupiter sign. Jupiter 4 sign. Who is its enemy? No one. There is no Rashi, no planet is, sorry, not Rashi, no planet is anemic to it. No one is its enemy. Its friend, moon's friend, are Sun and Mercury, and Mars, Venus, Jupiter, and Saturn. They are neutral to it. Right? So, how will you recognize a crab or a Cancerian Rashi, Kark Rashi? Just like a shell, क्रैब का एक शेल होता है ना, और वो जब भी कुछ उसको खतरा आता तो वो उसके अंदर घुस जाता है. तो ये वैसी ही पर्सनैलिटी होती है. अब आप कहेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, इन गार्डन्स, वाटरी गार्डन्स, जहां पर जिन बगीचों में पानी भरा हो, बेड्स, किनारे, जो उसकी क्यारियां होती हैं उनमें, और ऐसे हैबिटेट्स जहां पर कोई ज्यादा रहता नहीं, समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं क्रैब राशि. नाउ यू विल से, अब हम बैठे हैं, हमारे चारों तरफ 10 लोग बैठे हैं, उनमें से आप कैसे पहचानोगे कि ये पर्सन कैंसेरियन है? पहले तो आप फिजिक देखेंगे. क्या देखेंगे फिजिक में? कैसा होता है उसका अपीयरेंस? जी हाँ, उसका ना तो वो बहुत ज्यादा लंबा होता है और ना ही शॉर्ट हाइटेड होता है.
मिडिल स्टेचर होता है इसका। फेस कैसा होता है? भरा हुआ, फुल फेस। नेक इज फ्लैशी नेक, और देखने में गोरा, रंग गोरा होता है इसका। नोज समवट स्नब्ड, थोड़ी सी आगे से तीखी तो होगी, थोड़ी सी दबी हुई होगी। और इसकी बाजुएं लंबी लंबी बाजुएं होती हैं, चौड़ा सीना होता है, कमर भी चौड़ी होती है, और ये जल्दी जल्दी चलता है। लेकिन स्ट्रेट नहीं चलेगा, चलेगा तो जल्दी जल्दी, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे करके चलता है, राइट। तो आप, मुझे लगता है आप कुछ हद तक तो पहचान ही लेंगे कैंसेरियंस को। अब इसके ट्रेड्स क्या होते हैं? इसके ट्रेड्स बहुत ही पिक्यूलियर होते हैं, बिकॉज इट इज अ वाटरी साइन। बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वाइस वर्सा। ये प्यार एक्सपेक्ट भी करता है कि आप भी उसे प्यार करो। अगर रिटर्न में उसको आप प्यार नहीं देंगे ना, वो विड्रॉ कर जाएगा, जस्ट लाइक क्रैब। जैसे क्रैब है, कोई खतरा हुआ तो अंदर अंदर चला जाता है, इसको लगा मैं तो इतना प्यार कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, फजूल है, ये वापस चला जाएगा, क्योंकि इमोशनल है ना। पर ये आपकी फीलिंग्स के डेप्थ तक जा सकता है। मेल और फीमेल, ये आपकी फीलिंग्स पहचान लेगा कि आप उससे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कैसे। और एनवायरनमेंट को ये संभाल लेता है अपनी मीठी मीठी अपनी इंप्रेसिव बातों से, लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। एंड दिस साइन इज वेरी केयरिंग साइन। कभी कभी तो लोग ये इतना केयरिंग होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। सपोज आपको मेडिसिन लेने जाना है, तो नीचे जाके खड़े हो जाएंगे कि प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन, आई एम वेटिंग फॉर यू, आपकी डेट ड्यू हो गई है, आपने जाना है। इतने केयरिंग होते हैं। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, सेल्फ छोड़ देते हैं अपना। सपोज मैंने ये शर्ट पहनी है और आप, इनको पता लग गया कि आपको पसंद है, दे देंगे आपको उतार कर, नहीं नहीं आई डोंट नीड इट, मेरे से ज्यादा तो आपको इसकी जरूरत है, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली, कोई भी चीज हो, जो अगर इनकी पहुंच में है तो वो आपके लिए कर देंगे। दे विल डू लाइक दिस। और फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होती है, बहुत पोजेसिव होते हैं। इनका फेमिनिन नेचर होता है। जॉडियक का ये फोर्थ साइन है, दिस इज द फोर्थ साइन ऑफ द जॉडियक। एंड इनमें मदरली इंस्टिंक्ट होता है, एक मदर की तरह नर्चर करते हैं ये, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी से नहीं सुन सकते ये अपने बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, यहाँ तक कि इतने सिक्योर होते हैं, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उस वक्त इन्हें यकीन ही नहीं होता, उस वक्त भी ये बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। अपने बच्चों से पूछेंगे आर यू रेडी, तुम्हें पसंद है, तुम्हें नहीं करना है तो मना कर दो, मैं अभी आई विल हेल्प यू। मतलब इतने ज्यादा इनसिक्योर, इतने पोजेसिव हो जाते हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कि कुछ भी करने को तैयार होते हैं। दो दे आर नॉट सो सोशल, दे आर नॉट कॉल्ड सोशल, बट आपको हेल्प करने के लिए दे कैन गो वन एक्स्ट्रा माइल। कुछ भी करेंगे अपना सेल्फ छोड़कर। अगर इन्हें पता लग गया कि आपको किसी चीज की जरूरत है या आपको हेल्प करनी है, तो चाहे दिन हो या रात, ये नहीं देखेंगे, ये आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और फ्रेंड्स के बीच में तो, फ्रेंड्स तो इन्हें बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि दे आर सिंसियर, दे हैव हेल्पिंग नेचर, बहुत ज्यादा। इतनी जल्दी ये प्यार में भी ट्रस्ट नहीं करते। कोई इनको प्यार भी कर रहा होगा ना, तो इनको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो
इतनी जल्दी ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी होते हैं, केयरिंग होने के साथ साथ ये पोजेसिव भी होते हैं। नर्स की तरह अपने बच्चों को, जैसे एक नर्स एक मदर नर्चर करती है, वैसे करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर इनसे आपकी एक बार दोस्ती हो गई तो ये अंत तक निभाएंगे। बहुत अच्छे होते हैं कैंसर में। अच्छे तो सभी साइन होते हैं, हर साइन में अपनी अपनी एक खूबी होती है। इनकी खूबी यही है कि मदरली इंस्टिंक्ट है इनमें, केयरिंग है, लविंग है, अफेक्शनेट हैं, लवेबल हैं, लेकिन मूडी होते हैं। बीइंग ए वाटरी साइन दे आर मूडी। अपनी प्रेस्टीज इनको बहुत प्यारी होती है। अगर इनको इंसल्ट फील हुआ, लगा कि आप इनकी इंटीग्रिटी पर डाउट कर रहे हैं, या इनको किसी 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और इन्हें इंसल्ट फील हुई कि आप इनके इंसल्ट कर रहे हो और यू आर नॉट केयरिंग और यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, तो एकदम से भड़क भी सकते हैं ये। आप हैरान हो जाओगे कि इनको हुआ क्या है। ऐसा भी नेचर होता है। ऐसे नहीं होते हैं ये, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं। लेकिन अगर इनकी बात इनकी इमेज पर आ जाए तो उसके खिलाफ ये कुछ ना तो सुन सकते हैं, ना बर्दाश्त करेंगे। फैमिली के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बच्चों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, फ्रेंड्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे जिन्हें ये प्यार करते हैं। तो इनका प्यार तो एक अनोखा ही प्यार है ना। अब आप कहेंगे कि इनके लिए जो जॉब है वो किस टाइप का इनको जॉब इनके लिए होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वाटरी साइन। तो इनका जो प्रोफेशन है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का हो सकता है। लीडरशिप की इनमें क्वालिटी होती है, लीडरशिप का हो सकता है। इंडस्ट्री में ये काम कर सकते हैं, नेवी में काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल में पर्ल्स का काम कर सकते हैं, एक और एक्सप्लोजिव्स का, फायर एक्सटिंग्विशर्स, देन लिक्विड्स, केमिकल्स, दीज एथलेटिक्स, शास्त्रास, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। ये सब इनके वेल सूटेड जॉब है, राइट। तो इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये तो मैंने सब आपको इनके प्लस पॉइंट बता दिए, इनका कोई नेगेटिव पॉइंट भी तो होगा ना। जी हाँ, नेगेटिव पॉइंट है, ये हमेशा कॉइन की नेगेटिव साइड देखते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, अफेक्शनेट हैं, पोजेसिव हैं, तो नेगेटिव साइड है। कहीं अरे ऐसा ना हो जाए, कहीं ये धोखा ना दे दे, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, पर विश्वास कर लेते हैं। तो हो इनके बराबर कोई आपको मिलेगा नहीं विश्वास करने वाला। तो ये नेगेटिव साइड देखते हैं, ये नहीं देखते कि अच्छा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, इनसिक्योर हो जाते हैं बड़ी जल्दी। नहीं, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, क्या होगा इसके साथ, इस नई फैमिली में जाएगा बच्चा, पता नहीं वहाँ कैसे ट्रीट करेंगे, क्या होगा, मेरी वाइफ को कहीं कुछ, इस तरीके की ये बातें नेगेटिव साइड देखते हैं। और यहाँ तक नेगेटिव सोचते हैं कि अगर आप इनके पास बैठे हैं और तो कुछ देर के लिए तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। हेल्प करेंगे, प्यार करेंगे, पैशनेट हैं, तो इनकी तो खूबी है। लेकिन पोजेसिव इतने हैं, पोजेसिवनेस की वजह से ये नेगेटिव साइड ज्यादा देखते हैं। ओह कहीं कुछ ना हो जाए, बट अपने आप को हेल्प के लिए हमेशा आपके सामने रखेंगे, एनी टाइप ऑफ हेल्प यू वांट। और अगर ये कर सकते होंगे, सेल्फ तो ये छोड़ ही देते हैं। बूढ़े हों, बच्चे हों, मदर हो, नर्सिंग जॉब भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। बिकॉज फेमिनिन नेचर है ना, ज़ोडिएक का फेमिनिन नेचर है कैंसर।
वाटरी है। अपना प्यार किसी को दिखाते नहीं है। दे आर नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, दो दे लव वेरी मच। बहुत होगा इनके इनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन जब तक आप इनको यकीन नहीं होगा कि आप भी इनसे प्यार करते हो, ये अपना प्यार शो नहीं करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, रोमांटिक तो है बट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। कई बार इसलिए लगता है लोगों को वो इनके बारे में गलत इमेज बना लेते हैं कि अरे ये तो रूखा बंदा है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत ही प्यारा बंदा होता है कैंसेरियन। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है या डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो होप आपका ये डाउट क्लियर होगा, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे बारे में क्या बोल दिया। सन के अकॉर्डिंग तो ये देख ही नहीं रहे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं बार बार कह रही हूँ, मून साइन से देखा जाता है, मेंटल स्थिति देखी जाती है। So please don't get confused, and in case of any query, please write. You can ask me. I'll write my phone number so that in case of any query you can call directly to me. आती हूँ जल्द ही अगला वीडियो नेक्स्ट राशि के साथ, लियो के साथ। टिल देन, बाय बाय। Please do subscribe, share and comment if you like. Thank you very much for listening so patiently.